प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड के 48 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के तहत सोमवार 23 फरवरी को वोटिंग होगी। निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। हालांकि उम्मीदवार इसके बाद मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से घर घर पहुंचकर जनसंपर्क कर सकेंगे। गैर दलीय आधार पर होने वाले निकाय चुनाव में अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। इधर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी, आज शाम के 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। 23 फरवरी को ये वोटिंग होगी 48 निकायों के लिए। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, जहां आज प्रचार का अंतिम दिन है झारखंड निकाय चुनाव का। देखिए, कांग्रेस ने एक प्रकार से अपनी नीचता की हद कर दी, पराकाष्ठा कर दी। लगता है अब कांग्रेस पार्टी सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल चुकी है और सत्ता के बिना पूरी अपनी मानसिकता खो बैठी है। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो देशद्रोह का जो कांग्रेस के पास, कांग्रेस के दिमाग में जो कीड़ा बैठा हुआ था, वो कीड़ा अब कैंसर की तरफ फैल गया है। अब इसके रग रग से, कांग्रेस पार्टी के रग रग से अब देशद्रोह दिख रहा है। देखिए, निकाय चुनाव में तो बहुत ज्यादा माथामारी भाजपा ही कर रही है। हम लोग तो सदन में हैं, हम लोग सदन से गायब हैं, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन इन जिस तरह से झारखंड की जनता ने जनादेश हमारी सरकार को दी, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उसी तरह से जनता पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद के भी चुनाव में उन ऐसे उम्मीदवार को चुनाव जिताएगी जो जमीन से जुड़े हुए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन के साथ उनका संबंध रहा है। वो लोग जो है जनता के बीच में आएंगे और जनता उनको जनादेश निश्चित रूप से देगी। लेकिन निश्चित तौर पर निकाय चुनाव जो भी आज हो रहा है वो कैडर्स को मजबूत करने के लिए, और सभी पार्टी अपने अपने जगह पे कर रही है। यहाँ पे बस जेएमएम और कांग्रेस और राजद की बात नहीं है। आप चास में जाइए तो आजसू और बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। आजसू के भी उम्मीदवार है, बीजेपी के भी उम्मीदवार है। बस बोलना कि महागठबंधन में बिखराव है, मैं इस बात से परहेज करता हूँ। और कैडर काम करता है 5 साल, तब जाकर एक विधायक और एक सांसद चुनता है। तो आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन भी लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज चुनाव प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम जाएगा, लेकिन दावे वादे भरपूर किए जा रहे हैं। देखिए, झारखंड में 48 नगर निकाय के लिए चुनाव होना है और आज चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख है, यानी कि आज शाम 5 बजे जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा, चुनाव प्रचार थम जाएगा। और उसके बाद साइलेंट पीरियड जो होता है उसमें उम्मीदवार, उनके समर्थक या जो दल समर्थन दे रहे हैं, वो तमाम लोग अपने अपने तरीके से, आंतरिक तरीके से रणनीति बनाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे, 1-to-1 कांटेक्ट की कोशिश होगी। और 23 तारीख को वोटिंग होना है, 27 तारीख को काउंटिंग होना है। लेकिन निकाय चुनाव इस बार अगर हम बात करें, झारखंड में दलीय आधार पे भले नहीं हो रहा हो, लेकिन चाहे वो हम मेयर की बात करें, नगर परिषद अध्यक्ष की बात करें, ये तमाम ऐसे सीट जो हैं, इसको लेकर दलों ने समर्थन दिया है। और झारखंड में कुल 9 नगर निगम है, इसके अलावा बाकी जो नगर परिषद है उन तमाम जगहों पे चुनाव होना है और जोर की चुनाव आजमाइश चल रही है। जो दलीय समर्थन उम्मीदवारों को मिला है गैर दलीय आधार पे होने वाले चुनाव में, चाहे वो बीजेपी हो, झामुमो हो, कांग्रेस हो या अन्य तमाम दल हों, वो सभी दल अपने अपने तरीके से अपने अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में न सिर्फ कैंपेनिंग कर रहे हैं बल्कि पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है और वो आज शाम थम जाएगा। रांची में भी नगर निगम के लिए चुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से समर्थित उम्मीदवार है, झामुमो की तरफ से समर्थित उम्मीदवार है, कांग्रेस की तरफ से समर्थित उम्मीदवार है और तमाम दल अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए न सिर्फ पसीना बहा रहा है बल्कि उनकी ये कोशिश है कि उनके समर्थित उम्मीदवार चुनाव में जीतें और अधिक से अधिक निकाय पे कब्जा हो। कुल मिलाकर 23 तारीख को मतदान होना है। इस बार जो झारखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी वो बैलेट पेपर से होगी, ईवीएम से नहीं होना है। तो बैलेट पेपर से होने वाले गैर दलीय चुनाव के लिए दलों की जोर आजमाइश और मशक्कत
पूरी तरह से जारी है। आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा और उसके बाद बारी आएगी नगर निकाय के जनता की, जिसे हम शहर की सरकार कहते हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शहर की सरकार पर किस दल समर्थित उम्मीदवार का कब्जा होता है। दलीय समर्थित उम्मीदवार जब होंगे तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से दलों का ही कब्जा होना है, और ऐसे में चुनाव से पहले ये कोशिश भी की गई दलों के तरफ से कि अगर उनके समर्थित उम्मीदवार मैदान में हैं तो उनके दल के और उम्मीदवार पक्ष में ना आए, वो बैठ जाएं। हालांकि कुछ जगहों पे सहमति नहीं बन पाई और कुछ जगह पे जो दलीय समर्थित उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ उनके ही पार्टी के समर्थित जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में है। तो ऐसे गणित हैं, लेकिन कुल मिलाकर सबकी निगाहें अब नगर की होने वाली सरकार पर टिकी हुई है, जिसके लिए आज शाम चुनावी शोर थमना है। बिल्कुल, देखिए चुनाव बेहद ही खास होने वाला है। शहर की सरकार का ये चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां हम देख रहे हैं, घर घर जाकर वोट की अपील की जा रही है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का, क्या कुछ शोर फिलहाल सुनाई दे रहा है? देखिए चुनावी शोर है और आज 5 बजे तक तमाम दल अपने अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में कैंपेनिंग मजबूती से करते हुए नजर आएंगे। बाइक रैली निकाली जा रही है। रांची में भी कई दल अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में बाइक रैली निकाल रहे हैं। दलों का सिंबल बेहद खास और दिलचस्प ये चुनाव इसलिए भी है चूंकि ऐसा हम देख पा रहे हैं कि इस बार तो बहुत बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हैं इसमें। बिल्कुल, चूंकि दलीय आधार पे नहीं है, दलों का सिंबल नहीं है निकाय चुनाव में, लेकिन दल के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उसके पक्ष में दलों ने अपनी ताकत झोंक की है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के राज्य के जितने बड़े नेता हैं, राज्य के बाहर के बड़े नेता हैं, वो तमाम लोग कैंपेनिंग रोड शो कर रहे हैं। जो झारखंड में अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हैं, उनको पार्टी ने इंटरनल रूप से निकाय चुनाव की जिम्मेदारी प्रभारी बनाया है। आज रांची में रोड शो निकाला जाना है बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार की तरफ से, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद और कई विधायक और कई ऐसे लोग शामिल होंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री शामिल होंगे। जमशेदपुर में बाइक रैली निकाली जानी है जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल होंगे। ऐसे अलग अलग जगहों पे उसी तरह से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में भी सघन कैंपेनिंग आज दिन भर जोर आजमाइश होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मजबूती से कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो शहर की सरकार है उसके लिए जो सियासी विसात बिछानी है या जनता को गोलबंद करते हुए अपने पक्ष में आकर्षित करने की बात है, वो तमाम वादे दावे और उन सब के बीच जनता को अपनी पक्ष में गोलबंद करने की जो कोशिश और कवायद हो पुरजोर तरीके से जारी है। कुमार चंदन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।